थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही फोन पे इनसे कहा कि 30 मिनट में आके बेटी को ले जाएं। डॉक्टर साहब जो हैं ऐसे पलटते हैं, उसके बाद जब वो फैमिली आई है कह रहे हैं आप कैसे आ गए? ये सीटी थी। ये भैया जी की आप सीटी थी जो डिस्ट्रैक्ट कि ना चली करें, आप नहीं। कुछ नहीं बोल सकते। ओह आई काम वाह। करने दें। व्हाट अ सरप्राइज। तो भाई फिर तुम स्टैंड ही ना लो अगर तुम किसी बात पे खड़ी नहीं हो सकती हो। वो इतनी इंटेलिजेंट उस लड़की का आईक्यू लेवल या जो भी वो बात करती है उसमें इतनी डेप्थ है कि मैं रोक रोक के देख रहा था कि इसने क्या बात की है। तुम मेरा घर क्या खराब कर रही हो, तुम मेरा घर है तो उसको कौन सी दुल्हन है ये? नहीं मेरा घर खराब कर रही हो तुम, ये कर रही हो। मैं कही क्यों इतना इसका मेरा घर वाला है, बट ये भी सेल्फिश है। एहसास उसे तब हुआ जब वो भड़की जाके, और जब उसे पता चला कि उसके साथ हुआ क्या है। 3 नन्हे हैं, तुम्हारी छोटी सी फैमिली है बस। 3 नंदे, ऐसी नंदे ये नन्हे हैं। बढ़िया। जिसमें सनिया की अम्मी, एक को तो तुम जानती हो, दूसरी डॉक्टर दूसरी को भी जानती हो। और फिर जोरा जबी। यार कहाँ ले गई आप डार्क हाँ, साइड देख पे? लें। अच्छा सॉरी। लेकिन ये होता है ना रोमांस। ये मैंने क्या परफॉर्मेंस देखी है। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू का ड्रामा सीरियल जंजीरे का, उसका अख्ताम बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन उससे पहले की जो 1.5 एपिसोड थी उसके बारे में हमारे जजेस की खास राय थी। उनको इतना पसंद नहीं आया, क्यों नहीं आया वो आप जाके देख सकते हैं। उसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारा पेज बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और एक और ड्रामा जिसे कोई भी आजकल मिस नहीं कर रहा, यानी देखने में मिस नहीं कर रहा, और वैसे हर हफ्ते पूरा मिस हम करते हैं कि वो कब आएगा। मैं बात करूँ डॉक्टर सीरियल, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की। ये दो वो अम्मी बैठी है ना सनिया की, तो वैसे ही देख के खौफ आ रहा होता है कि कुछ और बात ना कर दे। इतनी भी बुरी नहीं हो। अच्छा माशाल्लाह काफी बुरी हैं आप उसमें, बाकायदा दिलचस्प किस्म की बुरी हैं आप। नहीं, आई एम सो स्वीट। मैंने जब वो लेट आई शादी पे मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। मतलब जितने ताने रुखसती पे नहीं थी। ये कुछ कहा देखिए मैंने नहीं। जो बातें वहां नहीं बोल सकी वो यहाँ पे बोल रही हैं ये। तो अतीका जी और ये यानी कि डॉक्टर रुबीना और जैनब यानी कि वरीना जी चुप रहेंगी। मैं और नादिया खान और साद इमाम खुल के करेंगे अपनी राय का इजहार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी, ड्रामा कैसा लगा? क्योंकि नादी ने जंजीरे का किया था तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे एक चीज़ देख के बहुत खुशी हुई और मैं एक स्पेशल एक शाउट आउट देना चाहूँगा सनम मेहदी ज़रिया आपको। दैट वाज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग। हम अपने घरों के मसाइल दिखाते हैं, उसमें बहुत क्लीशे बातें होती हैं, बहुत क्लीशे बातें कि तुमने ये नहीं पकाया, तुमने वो क्यों पकाया, वो क्यों लेट आया, वो उसका चक्कर। इसमें चीज़ें इतनी खूबसूरत तरीके से हुई हैं, इतनी खूबसूरत तरीके से कि आप कहते हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट लोगों की बात सुन रहे हैं और आपके लिए इतनी लर्निंग है। और मैं जब ये देख रहा था, और नॉर्मली आप जब हम इतने ड्रामास देख रहे होते हैं, आप अगला सीन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अब ये होने वाला है। इसमें कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ही हो रहा होता है। जिस वक्त कोई अपने बात कर रहा होता है, उसको कोई कमरे में एंटर हो जाएगा, वो अपनी बात कर देगा। और जितना मैनिपुलेटिव शहजाद नवाज का जो कैरेक्टर है, हिज नेम इज़ डॉक्टर शाहनवाज, आई थिंक वो बहुत ही कमाल का लिखा हुआ। या तो सनम मेहदी ज़रिया ने ऐसे किसी इंसान को अपने लाइफ में लिटरल देखा हुआ है, कितना मैनिपुलेटिव है वो, किस टाइम पे अपनी पूरी जितनी भी उसकी किसी से सॉरी करना, किसी से माफ़ी मांगना, मतलब वो इस लेवल, वो साइकोपैथ है। एक तो नार्सिसिस्ट होता है, नार्सिसिस्ट तो कभी भी नहीं अपने आप को नीचे लाते ना, वो तो हमेशा कुछ ऐसा वो करते हैं। 100% लेकिन ये तो साइकोपैथ है ना, जहाँ पे वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, बीवी के कैंसर का, बच्चे का घर टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हर इंसान को उसने गंदा करना और अपने से कमतर दिखाना है। उसकी लाइन्स जो लिखी हुई हैं। और फिर आई थिंक जो इस हफ्ते जो मैंने कहूँ कि मैंने सारे ड्रामास देखे, जो मैंने एक परफॉर्मेंस देखी है इस हफ्ते, एक परफॉर्मेंस मेल फीमेल में, वो हाजरा की थी। वो इतना मुख्तलिफ था हाजरा का काम। वो तो खैर जब हम एक्टिंग में बात करेंगे उसको करेंगे, लेकिन ये दो चीज़ें थी जिसकी वजह से ये ड्रामा जो है मेरे लिए फेवरेट बना था। राइटिंग और हाजरा का, और इवन अदील का भी, सबका ही, मतलब वो सब चीज़ें। लेकिन हाजरा ने एक बहुत मुख्तलिफ एक हमें चीज़ दिखाई है। और मेरे लिए ये ड्रामा 2 thumbs up था, बल्कि 3 thumbs up, क्योंकि इस हफ्ते तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये ड्रामा। ये सीटी थी। ये भैया जी की आप सीटी थी जो डिस्ट्रैक्ट ना कि करें, चली आप नहीं। कुछ नहीं बोल सकते। ओह आई काम वाह। करने दें। अच्छा नादिया खान, आप क्या समझे? मैं तो अब 20वें और 21वें एपिसोड पे हम आ गए डॉक्टर बहू के। ये जो 2 एपिसोड्स थे, बहुत सारी बातें थी, देयर वर लॉट ऑफ सीन्स,
और जो बातें हो रही थी बड़ी मज़े की थी, बड़े सब तेज़ तेज़ बोल रहे हैं, मतलब एक देखा जाए कि एक फैमिली की कहानी है, लेकिन आपको ड्रैग नहीं लगे इन एपिसोड्स में कि सीन्स या कन्वर्सेशन कहीं से ड्रैग हो रही हैं। आई वांटेड टू नो कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये जो मोमेंट था ना लास्ट 19th में, बाप ने कहा कि 30 मिनट है, 30 मिनट निकलो यहाँ से, तो मैं इस एपिसोड में एक्सपेक्ट कर रही थी पैकिंग होनी है, दोनों ने निकल हाँ, मैं भी जाना है, सोच रहा था। है ना, ऐसे होता नहीं है। फिर से कोई ना कोई ये बंदा ये क्या है, ये डॉक्टर साहब जो हैं ऐसे पलटते हैं। उसके बाद जब वो फैमिली आई है, कह रहे हैं आप कैसे आ गए, व्हाट अ सरप्राइज। अरे थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही फ़ोन पे इनसे कहा कि 30 मिनट में आके बेटी को ले जाएं, निकलो तुम 30 मिनट में। अभी उसी फैमिली से कह रहे हैं व्हाट अ सरप्राइज, कैसे आना हुआ, क्या ये। मैं उसको देख रही, मैं कहा ये मेंटल है बंदा। तो वो बिल्कुल मुकर गया, as if nothing's happened, और बेटा ही उसको याद करा रहा है। मैं माफी मांगता हूँ, मेरे से हो गया था, घरों में ऐसा हो जाता लेकिन है। उससे पहले तो वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था कि जैसे वो ऐसे नाश्ते पे आए हैं। और उसके बाद फिर शुजा भी हैरान, मेरे पापा सटिया गए हैं, मेरे पापा सही नहीं हैं। और शुजा कह रहा है आपने खुद ही हमें निकाला था थोड़ी देर पहले, क्या हो गया अंकल। तो ये भी याद है आपको कि पापा हमारे बाप है या नहीं, वो भी चेंज कर लिया आपने, कुछ स्टेटस हम आपको पापा नहीं कुछ और कहें। तो वो भी हैरान हो गया कि पापा सही नहीं है। सनिया घर वाले भी थोड़े परेशान हुए। उसके बाद इतना क्यूट है, शहजाद नवाज उठे कह रहे हैं आइए नाश्ता करते हैं, फॉलो मी, लंच। और अकेले चले गए, कोई नहीं पीछे है, फॉलो मी। वाई फॉलो मी, फॉलो मी के बाद तो फॉलो करते हैं ना, फॉलो मी, और कोई भी नहीं आया, किसी ने आना ही नहीं था, Very Jekyll and सब बैठे रहे ना। फॉलो मी नहीं कहते, बस कहे आइए नाश्ता करते, निकल जाते नहीं। फॉलो मी के बाद डायरेक्टर साहब फॉलो करना पड़ता है, किसी ने फॉलो नहीं किया डॉक्टर साहब को, रुक गए। फिर दो उसके बाद फिर आगे कहीं चले गए। बट खैर ये मोमेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो हाईलाइट था ना वाज हाजरा सीन। ऑनेस्टली आई थिंक बेस्ट सीन ऑफ द वीक यही था। मुझे इस दफ़ा दिल भी बहुत प्यारा लगा। अदील ने बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक होता है कि भाई औरत के लिए मोहब्बत ठीक है, उसमें आप ब्लेम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये होगा वो BVS की शर्म नहीं आती, चीटिंग कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब बच्चे को लेके बात आए और बच्चे के लिए उसका प्यार और खौफ, वो बहुत खौफनाक था। दैट यू हैव टू फील। फिर आपका पिक्चर ही बदल जाती है। और जो उसने कहा ना, और वो मेरे ख्याल अबॉर्शन के लिए जा रही होती है, नहीं कहती मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी, बच्चे को मार लूंगी है ना। अपने तो आप ही। वो जब उसको पता चला है, बाप सबको छोड़ के भागर वहाँ उसे मिन्नतें कर रहे हैं मेरे बच्चे को कुछ ना करना, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इसको जो तुमने जो है ना, डोंट डू एनीथिंग टू द चल चाइल्ड। अभी मुझे दिखा उसका देंगे। रोना, और फिर आगे उसकी भी बड़ी प्यारी एक्टिंग थी हमारी मीरा का रोना। और ये आई थिंक ये मीरा, अदील एंड हाजरा, ये तीनों के एपिसोड्स थे भैया। Too good. सेकंड सीटी। तो जी देखते हैं कि सादिया इमाम क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं जनाब। अच्छा, मुझे इन 2 एपिसोड में, अगर मैं कहूँ कि इन 2 एपिसोड को बचाया है, तो वो हर एपिसोड के एक एक सीन ऐसा था जिसने कहा कि बस संभाला दे दे सनम। ये एपिसोड अपने तौर पे बहुत जामे थी, ज़बरदस्त एपिसोड थी, ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार थी। डॉक्टर शाहनवाज़ का कहना कि कुल पढ़ लेना, और उसके बाद जो हमने सीन देखे, और फिर माँ का संभालना उन बातों को, और किस तरह अपनी ही चाल में उसको फंसाती है कि अगर वो निकल गई तो ये तो बात साबित हो जाएगी कि आपने बहू को घर से निकाल दिया। ये सब कुछ चल रहा था, तो मुझे बीच में एक चीज़ फील हो रही थी कि ये क्या है डॉक्टर सानिया का कैरेक्टर। खुद ही किसी भी बात पे रिएक्ट करती है, फिर हर एक की जो कही भी बात है उसको मान भी लेती है। तो भाई फिर तुम स्टैंड ही ना लो अगर तुम किसी बात पे खड़ी नहीं हो सकती हो। शुजा भी मुझे कंफ्यूज लगा, बिल्कुल मेरी तरह जैसे हम सब डॉक्टर सानिया को देख के कंफ्यूज थे, तो वो भी बेचारा कंफ्यूज था अपनी बीवी को लेके। तो ये चीज़ें जहाँ चल रही थी, वहाँ सीन ठा करके लगा फैज़ान का। बहुत ही कमाल सीन था जनाब। वो ऐसा सीन था कि जिसने एपिसोड को सहारा दिया बकायदा, लिटरली। डॉक्टर अंबर से फैज़ान का मिलना, और डॉक्टर अंबर का, क्योंकि जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था, शक तो मुझे तभी पड़ गया था कि कोई ऐसी ख़बर है, लेकिन जब वो जाता है और उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, और उसका डॉक्टर अंबर के साथ जो सीन था, जो कन्विंस करना था, उसको ये पता चलना कि मेरा भी वारिस हो सकता है, मेरी भी औलाद हो सकती है, वो इतना कन्विंसिंग
एक्टिंग थी, इतने कन्विंसिंग डायलॉग थे, और वो ऐसे डायलॉग थे कि जो उसके साथ ना, उसके जज्बात के साथ लिटरली मेरे हार्ट बीट तो तेज़ हुई थी कि क्या कमाल का काम किया। और बड़े देर से मेरा ख्याल है कि हम फैज़ान की ये वाला काम देखना चाह रहे थे, ये एक्टिंग देखना चाह रहे थे, कि मिस कर रहे थे कि उसकी ये वाले सीन कहाँ हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रेट और फ्लैट काम उसका लग रहा था मुझे। लेकिन इस सीन ने, मैं कहती हूँ, सिर्फ फैज़ान को ज़िंदगी नहीं दी, आपके एपिसोड को भी ज़िंदगी दी, वरना एपिसोड बहुत फ्लैट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद अगली एपिसोड में बैंग आया, और वो था हाजरा का सीन। इस पे मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि इस एपिसोड पे बात करने के लिए ना लिटरली मेरे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं मुझे कि क्या काम किया बच्चे तूने, कमाल। अंडर रह के अपने इमोशंस को कंट्रोल करके काम करना, मैं कहती हूँ पूरी क्लास थी। अगर कुछ सीखना चाहे ना, इस पूरे एक सीन में एक्टिंग की पूरी क्लास दी है तुमने, बहुत खूब। ये दोनों एपिसोड मेरी तरफ से 2 thumbs up। ओके जी, 2 thumbs up फ्रॉम सादिया इमाम। वहां से भी यानी तीनों मेरी तरफ से 3 thumbs up, 2 thumbs up, 2 thumbs up। अब बात कीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। और मुझे जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि सनम मेहदी ज़रियाब क्या इंटेलिजेंट राइटिंग है। मुझे समझ आ रही है कि इनका एक तो नफ्सियात पे बहुत अबूर है कि इंसानों की नफ्सियात होती कैसे है। और वहाँ पर हाजरा एक लाइन बोलती है जब वो कहता है कि मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। शुजा कैरेक्टर कहता है अपनी बीवी से, कहता है कि तुम अपनी इनसिक्योरिटीज पे क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी बीवी पे, इस टाइप की बात होती है। एंड दैट वाज वेरी इंटेलिजेंट कि समहाउ जब आप अपनी बैटल में किसी और को भेज के समझते हैं और जब वो खुद हारता है तो आप वो होते हैं। और उधर आई थिंक वो जो हाजरा के कैरेक्टर को जो लिखा है ना इन्होंने, वो इतनी इंटेलिजेंट, उस लड़की का IQ लेवल या जो भी वो बात करती है उसमें इतनी डेप्थ है कि मैं रोक रोक के देख रहा था कि इसने क्या बात की है और सनम मेहदी ज़रियाब ने कैसे सोचा है और किस तरह से। और वहाँ पे एक और बहुत खूबसूरत सीन आता है जहाँ पे उस पर इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं सनिया पे। वो जब सबा हमीद के सामने जाती है और उन्हें बताती है कि मैं वेल विशर हूँ, और मैं जिस तरह से वो जो बातों में, यानी कि अगर वो जो ज़ैनब का माइंडसेट दिखाया हुआ जो कि हमारी मुस्लिम ख़वातीन का माइंडसेट है, उसके लिहाज से देखें तो वो हर चीज़ गलत कर रही है सनिया। लेकिन जब उसका मुकालमा एक ऐसी खातून से होता है जो उसकी तरह एक डॉक्टर है, इंटेलिजेंट है, तो फिर वहाँ पे बातचीत बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है उनकी। और फिर वो जैसे उसको हक करती हैं सबा हमीद के करैक्टर को, और वो बात होती है कि वो बहू और सास का वो वाला। लेकिन उसके बाद जो इमोशनल झटके देती हैं आके सबा हमीद के तुमने, और इतनी इंटरेस्टिंग बात वो मुझे लगी लाइन, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में नादिया आपको याद होगा हमने बात की थी कि इसको जब उसकी बहन की शादी होती है उसको इसने रुकवाई क्यों नहीं, अगर ये इतना सब कुछ ठीक था। तो वो सबा हमीद का कैरेक्टर भी कहता है कि तुमने उस वक्त जब तुम्हारी बहन की शादी होती उस वक्त तो तुम पीछे हट गई थी, अब जहाँ मेरा घर बर्बाद हो रहा है तो तुम सब आ गई हो सामने। तो वो बात एड्रेस हुई, क्योंकि मुझे अभी तक इस ड्रामे में सबसे वीक लिंक ये लग रहा था। तो वो लिंक भी कि जब उसको पता है कि उसका ससुर और उसकी बहन का होने वाला शौहर एक सर्टेन चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उसने क्यों नहीं रोका। लेकिन वो बाद में क्लियर भी हुआ, क्योंकि जब उसके सामने वो बोलता है कि तुमने मुझे नहीं फंसाया, तुमने अपने होने वाले बहनोई को फंसाया। तो समझ ये आई कि जो असल में पेपर्स हैं वो शाहनवाज से खिलाफ हैं, लेकिन साइन उस पे उसके हुए में, तो वो उसको उस वक्त तक पता नहीं था। वो भी क्लेवर है ना। हाँ, शाहनवाज भी क्लेवर है। और यहाँ पर जब ये सारी बात हुई है तो इसमें जब ये सबा हमीद उसको कहती हैं कि तुमने अपनी बहन के टाइम पे तो तुम पीछे हट गई थी, और उस वक्त वो बिल्कुल लिटरली स्पीचलेस होती है। और उस वक्त जो कुबरा की एक्टिंग बड़ी कमाल की थी वहाँ पे कि इस बात पे क्या जवाब दे, एंड शी वाज लाइक ओके। और फिर आई थिंक हाजरा का वो सीन, उस पर तो मैं चाहूँगा कि नादिया खान ज़्यादा बात करें, क्योंकि वो इनका फेवरेट सीन था। मैं उस पर इतनी बात नहीं करूँगा, वो वाकई कमाल का था। लेकिन उसके अलावा जो कुछ जो हाजरा के करैक्टर के साथ चल रहा है कि वो कहाँ जाए इस वक्त, वो किस चीज़ का इंतखाब करे। और फिर जो बेटे के माँ के साथ जो है कि अम्मी आप कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहेंगी, लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो ये बहुत, हम सब रिश्तों में और सम टाइम ऐसे लोगों के इर्द गिर्द फंसे हुए होते हैं जो कि नाइस नहीं होते, लेकिन हम स्टक हो चुके होते हैं और हमें लगता है कि यही ज़िंदगी है। तो उसमें जो सनम मेहदी ज़रियाब, यू कैन चेंज इट आपने। और जो मेंढक वाली जो एग्जाम्पल थी ना वो इतनी अच्छी थी और मुझे इतनी ज़बरदस्त लगी कि भाई उबलते हुए पानी में तुम एडजस्ट नहीं हो सकते, यू नीड टू चेंज इट। बट चेंज इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। मेहर जी, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक। आई एम जस्ट सेइंग चेंज इज वेरी डिफिकल्ट।
I'm just stating a fact कि Yeah. जब चेंज आता है आप डर जाते हैं. हाँ, हम उससे खौफजदा हो रहे होते हैं. और इसमें यही खूबसूरत चीज़ दिखाई है कि वो बातें बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस हुई हैं. मतलब कि ये बहुत सारे कपल्स अगर ये ड्रामा देखें तो उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है. और एक फैमिली की डायनामिक्स कि वो कितनी डार्क साइड भी होती है एक फैमिली की, और कैसे एक खातून जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही है अपने घर को, लेकिन घर टूट भी रहा है. तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में एक घर की कहानी मुझे समझ आई है कि जो कि बहुत हटके है. तो फॉर सनम मेहदी ज़रिया आई मस्ट से 10, लाइक शी सो गुड. एंड इफ़ अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो जो वो सीन था जो कि नादिया का भी फेवरेट रहा और मेरा भी, उसमें जो ज़ाहिर बात है डायरेक्टर उधर बैठा होता है, ये बैठी हुई थी महरीन, और उन्हें जिस तरह से करवाया और उन्हें एक खातून के इमोशन को जितना अंडर रह के हाजरा ने किया है उसमें डेफिनेटली एक जाता है, एक मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टर को वो क्रेडिट जाता है. और फिर जो मुझे एक बहुत अच्छा शॉट लगा कि उसमें जब वो एंड में मीरा सेठी का कैरेक्टर ही हक करता है, एंड दैट वाज लाइक वाओ कि ये बड़ा थॉटफुल शॉट था एक डायरेक्टर का कि वो दोनों अपनी चीज़ों में फंसी हुई हैं. और वो सीन तो खैर कमाल का ही है, वो मैं सिर्फ नादिया के लिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि नादिया उसके साथ सही जस्टिफाई करेंगी. तो लेकिन डायरेक्शन भी ये 2 एपिसोड और जितनी हैपनिंग थी ठक ठक करके चल रही थी, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, सारा सब कुछ क्लियर हो रहा था. और आपको वो डिले नहीं मिल रहे थे फालतू के. अगर 1-2 जगह वो आया भी है जिसे कहते हैं कि फ्लैशबैक, तो वो ज़रूरी था. और खाम का वो ब्यूटी शॉट्स नहीं बने हुए, चीज़ें नहीं बनी हुई ठक ठक कर फास्ट पेस, और आपको मज़ा आ रहा होता है. एपिसोड देखते तो ख़त्म भी हो गई. तो फॉर मी लाइक डॉक्टर बहू इस हफ्ते का मुझे मेरे नज़दीक, क्योंकि राइटिंग बहुत इंटेलिजेंट थी और डायरेक्शन भी बहुत कमाल की थी, 10 फ्रॉम माई साइड. लाइक बहुत थर्ड सिटी. नादिया. अच्छा, डॉक्टर बहू ना एक बड़ा क्लासी ड्रामा है. यस, क्लास है इज द ना? राइट वर्ड. आप इसको अगर सारे कैरेक्टर्स, इसकी मेकिंग, उनकी ड्रेसिंग, उनकी चाल ढाल, ये बड़ा ग्लैमरस और क्लासी ड्रामा है. लेकिन हैविंग सेड दैट, फैमिली का हर मेंबर है ना इज़ अंडर सो मच स्ट्रेस कि मुझे लगता है इन सबको ना एंटी डिप्रेसेंट्स देनी चाहिए. हर एक का देखो अगर सोचा जाए कितने स्ट्रेस में, कोई बंदा यहाँ सुकून में है? एक नहीं. कुबरा का अलग स्ट्रेस है, शुजा अलग अपना पागल हो रहा है, बिजनेस का भी मसला. हाँ, उसकी कल मिली थी मुझे बाय द वे एक्स दावत में. मैं कहा तुम ठीक हो, तुम निकल आई हॉस्पिटल से? जी क्या, मुझे क्या हुआ? मैं कह नहीं सॉरी, ड्रामे में वो था बेटा, कैरी ऑन निहारी को. इतना आई थिंक हम वो तो निकल आते हैं कैरेक्टर्स ड्रामे से, हम नहीं निकलते. तो इतना स्ट्रेस और उसमें सारी चीज़ों को मैनेज करना, एक मसला ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरा शुरू हो जाए. फैज़ान को तो मुझे लग रहा था नसें सर की ना इसकी फट जाएंगी बेचारे की, जो उसके साथ हो रहा है. अंबर के पीछे गया और उसने कहा कि मैं बाप हूँ इस बच्चे का, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा नहीं, तुम बुज़दिल हो. और फिर उसने जी अच्छी बड़ी डिफरेंट सी लाइन थी. मुझे लग रहा है समर तो बहुत अच्छा लिख रही हैं, लेकिन महरीन उसको उस कंटेंट को लेके बहुत अच्छा जोड़ के चल रही हैं. अच्छी लिखाई, बट आई एम श्योर शी इज़ वर्किंग ऑन एवरी लाइन, एवरी सीन, और समझ बहुत अच्छा रही है. तो बड़ी अच्छी टीम है यहाँ. ये सैफ़ी भाई और मुस्तफ़ा अफरीदी टाइप टीम बन रही है यहाँ, लड़ी पावर. तो फिर उसने जो बोला ना कि ये मेरा असली बच्चा है, इसको मत कुछ करना. असली बच्चा, बिकॉज बाप उसको कह रहा था तुम्हें अडॉप्ट करना है बच्चा, और वो नहीं चाहता था. तो यहाँ वो कह रहा है कि मेरा असली बच्चा, यही कह सकता था मेरा बच्चा है, नहीं, राइटर ने कहा असली बच्चा है, इसको कुछ ना कहना. और वहाँ उसका रोना, मीरा का रोना, दोनों के लिए आपको हमदर्दी भी होती है कि यार. और फिर बहुत दफ़ा देखिए, एक बार ये भी कहते हैं कि शादी करने की भी लड़कियों को जल्दी होती है, या लड़कों की जो भी प्रेशराइज़ करे, बस शादी कर ली, बस तुम मुझसे शादी करो, आज ही करो, और उसके बाद अफवाह फैमिली को बताओ, फॉलो फैमिली को बताओ. आदमी के लिए बड़ा स्ट्रेस होता है भाई, शादी भी पहले करो और बताओ भी फ़ौरन. टेंशन ख़त्म नहीं होती. ये पूरा ये जो ना प्रोसीजर बड़ा पेनफुल है. बहरहाल ये आगे चलते हैं. और उसके बाद फिर शुजा और कुबरा के भी अच्छे सीन्स थे. फुप्पो की भी मुझे बड़े अच्छा लगा, जो उसने कहा ना कि माँ के दिलों से आँच जो निकलती है वो बेटों के दिलों से कभी नहीं जाती. और सब अब उसको समझा रहे हैं कि देखो तुम शुजा को लेके नहीं जाओ. हालांकि ये वो जगह थी कि इन दोनों को घर से निकल जाना चाहिए था. हम सब चाहते थे कि अभी कुछ घर छोड़ दें, लेकिन नहीं जा सकते फरहीन की वजह से, उसके कैंसर की वजह से. एंड शी ऑल्सो डिसाइड्स टू स्टे बैक. अब्बा ने फिर एक बम फाड़ दिया, तुम अस्पताल नहीं जाओगी भाई, घर पे बैठो. उसका नहीं ख़त्म हो गया. अभी थोड़ी देर पहले ड्राइंग रूम में कितनी अच्छी बातें कर रहा था, फिर वहीं आ गया. तो ये नहीं बदलता. और फिर खाने की टेबल पे ही सो कैजुअली टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ्स कैंसर. सडनली सब
कि हमें तो बताया ही नहीं। अब उसके लिए कैजुअल हो गया, हाँ इनका भी ट्रीटमेंट चल रही है ये वो, ये तो इस बंदे की समझ नहीं आती क्या बोले। बहुत अजीब सा आदमी है। फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा ना डॉक्टर साहब और इनकी बेगम एक जैसे हैं। डॉक्टर साहब मेरा अस्पताल, बेगम मेरा घर मेरा घर मेरा घर। वो घर में किसी बहू को हिस्सा नहीं देती और वो हॉस्पिटल में किसी को हिस्सा नहीं दे रहा। थोड़े से एक जैसे। वहाँ बड़ी अच्छी लाइन थी नादिया, वो जब कहती है कि तुम चले जाओ, इजाज़त दे देती है क्योंकि तुम मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे को बहुत खुश रखोगी। हाँ थोड़ी सी माँ निकली थी बीच थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद तुम मेरा घर क्या खराब कर रही हो, तुम मेरा घर है तो उसको कौन सी दुल्हन है ये, नहीं मेरा घर खराब कर रही हो तुम, ये कर रही हो। मैं कही क्यों इतना इसका मेरा घर वाला है, बट ये भी सेल्फिश है टू सम एक्सटेंट। अच्छा उसके बाद फिर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो बड़े मज़े के हैं। किसी माँ को बीवी को बोलेंगे हाजरा से सीखो, नहीं कुबरा को कहते हैं हाजरा से सीखो, इससे सीखो, मीना से सीखो, कितनी अच्छी है, समझती है, इसको पता है। मीना को कहेंगे मेरी बीवी से सीखो, इसको देखो सब पता है मुझे किस वक्त क्या चाहिए, ये इससे सीखो। वो सिखा ही रहे होते हैं। देखो वो कह रही है थोड़ी देर पहले तो हम तारीफें करते हैं, वो कहती भी है अंकल क्या हो गया। नहीं अभी मेरा मूड चेंज हो गया, अभी तुम जहर लग रही है मुझे, ये अच्छी लग रही है, थोड़ी देर बाद ये जहर लगेगी तुम अच्छी लगोगी। तो वो उनकी ना लॉयल्टीज चेंज होती रहती है। एंड देन द फिनाले सीन वाज सो गुड, जो उसकी लाइंस। अच्छा जब हाजरा गई है, जिसको पता चला कि फ्लैट में है और अंदर चली गई है, तो जब पता उसने लाइन बोली है ना कि हाँ फैज़ान हमें धोखा दे रहा है, मुझे बीवी के नाते और तुम्हें मोहब्बत। उसने कहा मोहब्बत नहीं, बीवी हूँ मैं उसकी, शादी हो गई हमारा। आए हाय उसका तो ना तरा ही निकल गया, सांस रुकी। मिना की पानी मंगवाया, लेकिन यहाँ भी आधी जान निकली है। फिर भी शी कुड हैव सर्वाइव्ड दिस, के यार शादी कर ली ठीक है। और उसी दिन जब ये कह रहा था मैं तो एयरपोर्ट छोड़ने गया, उठी और जब उसने सामने रिपोर्ट देखी, वहाँ जो मिना का रिएक्शन था, देयर शी लूजेस एवरी ना। उसको हुआ जो उसके हाथ से वो गिरा है ना फिर, और जब वहाँ बिलक के रोई है, वहाँ उसका दिल रुक गया। हर आस, हर ख्वाब, हर उम्मीद उसकी मर गई। जितना बुरा किसी के साथ हो सकता है ना, मीना के साथ वो हुआ है। कि मीना का मसला यही था, एक तो ये कि लवलेस मैरिज, मियाँ का दिल नहीं उस पर। वो कहते ना दुल्हन क्या थे, पिया मन भाए, पिया मन भी नहीं भा रही। ऊपर से उसके सबसे बड़ा उसका कॉम्प्लेक्स ये था कि शी कुड नॉट बी अ मदर। और ये दूसरी औरत जिसने उसका मियाँ चुराया है, माँ बनने वाली। अब गया और उसने कहा कि मेरी दुआएं रद्द कर दी अल्लाह ने सारी। और वो जो अल्लाह ताला शिकवा था ना, बहुत तकलीफ दे रहा है। आई थिंक बहुत सारी औरतें कर सकती हैं उससे कनेक्ट, उससे रिलेट, जो उसकी पेन थी ऑफ लूजिंग हर मैन एंड हर मैरिज। बहुत खूबसूरत काम था। तो ये इस दफ़ा तो 10 है। डायरेक्टर का इतना सेंसिटिवली समझना, इतनी खूबसूरती से पिक्चराइज करना, फीलिंग। अच्छा यहाँ वो ना शॉर्ट्स वॉट्स का बात नहीं है, हम तो इतना डायलॉग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, और वो इसलिए कि शूट इतना अच्छा हुआ है, सीन्स आपको निकलने नहीं देते आप। और हालांकि कमरे से ड्राइंग रूम से कमरा कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन मजाल है कि एक सेकंड के लिए इन 2 एपिसोड्स में आपका ध्यान इधर उधर जाए या बोर हुए हो। वेरी गुड एपिसोड्स, 10 फॉर मेहरीन एंड समर। मीना जी अपनी टीम के लिए। तो जी देखते हैं कि सादिया इमाम क्या कहती हैं राइटिंग और डायरेक्शन पे। बात करें अगर हम राइटिंग एंड डायरेक्शन की जनाब, तो राइटिंग एंड डायरेक्शन के हवाले से मैं ये कहूँगी इस दफ़ा कि ऑलवेज़ जो एक लाइन आप लेके चली हैं सनम, और जिस मेयार की लाइटिंग और डायरेक्शन आप लेके चली हैं मेहरीन, वो तो आपने मेंटेन रखी है अपनी, उस लाइट को भी मेंटेन रखा है, उस मूड को भी आपने मेंटेन रखा है। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये एपिसोड और थोड़ी फास्ट होनी चाहिए थी। वही सारी बातें जो पिछले एपिसोड में हो रही थी, वही बातें रिपीट हुई, बल्कि बस इतनी ही आगे बढ़ी कि आप आके ले जाएं, और वो आ भी गए। और फिर डॉक्टर शाहनवाज का ख़ुद रियलाइज़ करना अपनी बीवी के कहने पे कि वाकई बात तो ख़राब हो जाएगी। तो ये भी एक सियासत की नज़र हुआ। लेकिन जो इसमें आपने पंच रखा था, वो पंच था एक एपिसोड में आपने रखा कि जहाँ फैज़ान को पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है। ये तो कमाल सीन था, कमाल का लिखा हुआ, अंबर और डॉक्टर फैज़ान का बेहतरीन सीन। मतलब अगर मैं कहती हूँ इन एपिसोड में अगर हमें किसी को मार्किंग करनी चाहिए, वो अंबर, फैज़ान और हाजरा की होनी चाहिए थी। कमाल है, मतलब तीनों की अपनी जगह कमाल की एक्टिंग थी। सीन बेशक इन लोगों के पास 1-1, 2-2 थे, लेकिन वो सीन इतने मजबूत और इतने जामे थे कि वो पूरी एपिसोड के ऊपर जो है ना भारी सीन थे। आपकी एपिसोड बाकायदा बचा के ले गए ये सीन, वरना एपिसोड मेरा ख्याल है 6 या 7 नंबर की थी,
लेकिन ये सीन जैसे ही इसके अंदर डला और उस पर फ़िज़ान ने कोई कमाल काम किया। एक सेकंड का रिएक्शन जो तुमने रिकॉर्ड किया महरीन, वो बहुत ही कमाल का था। क्योंकि राइटर, मैं हमेशा कहती हूँ, राइटर लिख देता है कि ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। उसको डायरेक्टर किस कमाल से, और फिर उसके ऊपर जो आर्टिस्ट है वो तड़का कैसे लगाता है, वो किस खूबसूरती से उस कैरेक्टर को निभाता है, वो एक कमाल होता है। और यहाँ फ़ैज़ान ने जिस तरह, उसका बस नहीं चल रहा था ना कि वो अपने आप को मार डाले, वो अपने किस तरह उसको यकीन दिलाए कि नहीं अब नहीं होगा, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्योंकि ये ख़बर तो सुनने के लिए वो तरस रहा था और ये ख़बर उसके लिए इतनी बड़ी ख़बर थी। और उसने बाकायदा, मैं कहती हूँ ना, 100% अपना दिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड आई जहाँ हाजरा का पहला रिएक्शन हमें मिलता है कि भाई की गाड़ी मैंने खड़ी देखी, और उसका आँखों का फ्लैट होना कमाल। उसके बाद जब वो डॉक्टर अंबर के घर पहुंचती है, और हाजरा, मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि महरीन ने तुम्हें बताया होगा, लिखा हुआ सीन होगा, लेकिन सीनों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ होता कि कहाँ तुमने गले में अपने थूक को निगलना है, कहाँ तुमने आँखों में आंसुओं को ठहराना है, और कहाँ तुमने ये कहना है कि मुझे पानी मिल सकता है। तुम्हारे उस सीन में, मैंने जैसे पहले कहा और मैं दोबारा कहूँगी ये बात कि बच्चे, पूरी एक एक्टिंग की क्लास थी। उस सीन का जिस तरह तुमने बिल्डअप दिया महरीन और सनम, जिस तरह आपने एपिसोड को लिखा, क्योंकि आपने ये 2 एपिसोड इन 2 सीनों के लिए लिखी, वो तो हमें समझ आई, क्योंकि ये यहाँ चमक रहा था और यहाँ ये हाजरा का सीन चमक रहा था। और क्या कमाल का सीन था। दोनों एपिसोड का वज़न जो था ना, वो ऐसे आपने बराबर कर दिया। वरना सीरियसली मुझे, अगर मैं इन 2 सीनों को हटा दूं तो मेरे लिए 0/0 थी एपिसोड। लेकिन जहां मैं इन 2 सीनों को रखती हूँ, मैं वहाँ सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि राइटिंग की खूबसूरती ये होती है कि जब वो किसी को अलग करके दिखाना चाहता है कि ये इसके लिए है चीज़, तो वो खूबसूरती आपने दिखाई। और आपने एक जगह फ़ैज़ान का भरम रखा, फ़ैज़ान का वज़न रखा, और दूसरी एपिसोड में आपने उसकी बीवी मिना का जो कैरेक्टर उठाया है, मिना का उसकी शर्ट को सूंघना और उस शर्ट को फेंकना और उसका कहना कि कितना गिरोगी मिना। मैं कहती हूँ इस तरह बिल्डअप, इतना स्मूथली बिल्डअप दिया है कि देखने वाले को उस वक़्त एहसास नहीं हुआ, सीरियसली उस वक़्त एहसास नहीं हुआ। एहसास उसे तब हुआ जब वो भड़की जाके, और जब उसे पता चला कि उसके साथ हुआ क्या है, जब उसे ये पता चलता है कि वो, जहाँ वो कहती है ना कि मैं उसकी बीवी हूँ, ओए होए होए, वहाँ से सीन ने जो उठान उठी है, वहाँ उसका रुकना, रोना। मैं कहती हूँ महरीन, आपने ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम किया है। जहाँ हमारे बहुत सारे ड्रामे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, आउटडोर रिकॉर्डिंग है उनकी और बेहतरीन हमें अपनी वादियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन वहाँ एक घर में रहते हुए और इतने से फ्लैट में रहते हुए इतनी वेरिएशंस देना एक ही शॉट के अंदर, वो बहुत कमाल और बहुत ही ये बड़ी बात होती है। वो आपने कर दिखाई और आपने बेहतरीन तरीके से इस काम को निभाया। तो मेरे लिए सीरियसली सिर्फ इन 2 सीनों की वजह से आप दोनों आज फिर जो खड़े हैं वो 9/9 पर हैं जनाब। क्योंकि मैं जहाँ इन 2 सीनों का वज़न देखती हूँ ना, तो मैं से नीचे नहीं जा पाई, क्योंकि मैंने 10 नंबर संभाल लिए हैं। आपको नहीं दूंगी क्योंकि मुझे आपसे नाराज़गी भी थी कि डॉक्टर सानिया के कैरेक्टर को क्यों नहीं आपने उस तरह बिल्डअप दिया, और इतनी कंफ्यूज डॉक्टर सानिया हमें क्यों दिखाई दे रही है। उसका मियाँ कंफ्यूज है तो सोचें हम कितने कंफ्यूज हो रहे होंगे उसे देख के। लेकिन इन 2 सीनों ने ना बहुत कमाल काम किया। बेस्ट ऑफ लक गाइस, और मेरी तरफ से आप दोनों के लिए 9/9। तो जी, सादिया इमाम ने राइटर और डायरेक्टर को 9/9 दिए हैं। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। ओके जी, राइटिंग की बात की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,042 और डॉक्टर बहू से सनम मेरी ज़रिए आपके समय 4,812, 28% बनते 2.8 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। But points. नंबर जंजीर हैं। But that's also 4,000, no? The writer got.
और नहीं 5,000 और डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 17,240 और डॉक्टर बहू से मैंने जबार की से में 4,510 26% बनते हैं 2.6 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट है। I think it's going to take the ओके जी, अब बात कर ली जाए इस हफ्ते की हाईलाइट हाजरा, यामीन एंड अदील। आई थिंक शुजा और कुबरा तो थे ही हर जगह पे, लेकिन इन दोनों ने जो काम किया है, स्पेशली जिस सीन का जिक्र नादिया ने किया जब वो जाता है अंबर के पास, डॉक्टर अंबर के पास, और उस वक्त नादिया उससे पहले अपने घर में सिचुएशन देखी थी जो घर में, मतलब यू आर राइट कि हर बंदा एक स्ट्रेस में है और बाप कह रहा है कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, कोई कुछ ये नहीं होगा, और जहाँ पर और फिर बाप इतना चालाक है कि वो खुद जाके क्यों नहीं बोलता बेटे को। वो उन हाजरा को कह रहे कि तुम, वो कहती मैंने सारा काम किया है अब्बाजान, मैंने सब कुछ संभाला है, मैंने ये किया है वो किया है, वो कहता है कि शोहर क्यों नहीं संभाला। यानी सबके सामने मतलब कोई ना कोई गलती आपकी ढूंढ के उस पर आपके ऊपर वो जिस तरह से शाहनवाज से करेक्ट कर रहा था। और हाजरा की जो एक्सप्रेशन थे, स्पेशली जब हाजरा को शुजा कहता है कि मुझे लगता है कि वो बाहर नहीं गई, अंबर जो है मुल्क से बाहर नहीं गई, कहती मुझे भी लगता है। और फिर जब वो एक दिन के बाद घर आता है, वो वॉशरूम में जाती है, उस जो शर्ट को पकड़ती है और वहाँ पर जो उसके एक्सप्रेशन थे हाजरा के, आई थिंक वहाँ से मैं जिसे कहते हैं कि एक सर्टन लेवल पे मैं हाजरा की एक्टिंग से और एक्सप्रेशन से कनेक्ट होना शुरू हुआ हूँ। और मैं लिटरली एट द एंड आई वाज लाइक ये मैंने क्या परफॉर्मेंस देखी है कि मतलब जो कि जहन में रहने वाली है कि ये सीन्स बाय सीन आप बहुत सारे ड्रामाज देख रहे होते हैं, हम कितने ड्रामाज देखते हैं, लेकिन ये और फिर इतना अंडर रह के हाजरा ने परफॉर्म किया है और इतना रिलेटेबल और ख़ूबसूरत था कि एक मर्द होते हुए मैं उसके साथ एम्पैथी फील कर रहा था और मुझे फील हो रहा था कि कितनी अजीब सिचुएशन में है कि उसने सबको खुश करने के लिए अपनी जान मारी है, उस वक्त खाने भी बना रही है, नाश्ते भी दे रही है, अपने सरीले सूसर की बात भी सुन रही है, अब अपने हस्बैंड से भी मोहब्बत नहीं मिल रही है, और उस पोजीशन में उसके साथ कोई एक और चीज़ बुरी हो सकती थी वो भी हो गई है। जबकि डॉक्टर सनिया के साथ इतना बुरा नहीं हो रहा, उसके साथ सपोर्टिंग हस्बैंड है। सपोर्टिंग हस्बैंड अगर आपके साथ खड़ा हुआ हो ना फिर भी आप कर लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पिसा हुआ इंसान जिसका मतलब कोई फ्रंट, किसी फ्रंट से उसे सपोर्ट नहीं है। जैसे डॉक्टर सनिया को उसकी बहन की सपोर्ट भी है, वो कहती है मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ, हाँ, और वो सबको खुश करने। तो इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भी था कि समटाइम आपको सबको खुश नहीं करना होता, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप एट द एंड अपने आप को भूल जाएंगे। वही, और वो जिस तरह से उसकी बेबसी नज़र आ रही है जब वो इवन बैठा हुआ होता है दिल, और वो सामने, वो शॉट बहुत अच्छा था, वो डायरेक्शन में एक्चुअली करना चाहिए था कि वो आती है, वो कहती है और वो पूछता है कि तुम फिर पीछे नोजी हो रही, क्या बात करता है, वो से कुछ बोल के चली जाती है। और वहाँ पे जो उसके एक्सप्रेशन थे हाजरा के, और फिर वो लास्ट सीन जिसमें आई थिंक हाजरा जिस तरह से पानी पी रही थी, लिटरली अगर आके वह पानी पड़ा होगा ना आप भी पीना शुरू हो जाएंगे कि मतलब आपको लग रहा था कि ये इंसान, इसका स्ट्रेस, इसकी एंजाइटी शूट अप कर रही है, ये इंसान किसी भी वक्त जो है ये इसका उसे क्या कहते हैं नादिया, वो जो हो जाता है लोगों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा कि उस वर्ज पे लड़की आ चुकी है। और आपको वो जिस तरह से हाजरा ने किया, मैं कहता हूँ कि इस हफ्ते मैंने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी। ये मुझे याद रहेगी कि एक औरत अगर इस पोजीशन में हो, सिचुएशन में हो, वो क्या कर रही होगी। नॉर्मली हमारे दिखाते हैं तुम ये तुम वो तुमने मेरा शौहर खा लिया, तुम नॉर्मल ऐसे डायलॉग्स ऐसे ही होती हैं, तो तड़ाक होके आ गए। हाँ, लेकिन जब दो डॉक्टर्स आपस में बैठी हुई होंगी तो वो किस तरह से, क्या ग्रेस होगी, किस तरह से होगा, और वो सारा दर्द कर वो हम तक पहुंचा है। हाजरा, यू डिड अमेजिंग जॉब, लव इट 10, मतलब 10 सुपर होते मैं देता हूँ। इस हफ्ते की मेल फीमेल सब मिला के ना जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी हाजरा की लगी। सुनो हाजरा आपके लिए नहीं बल्कि मीना, तुम्हारा रिश्ता है मेरे नज़र में और ऐसा है तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वेरी लॉयल, गुड लुकिंग बॉय, कमाता भी अच्छा है, जॉब भी स्टेबल हैं 3 इसकी हैं सिस्टर्स, 3 नंदे हैं, तुम्हारी छोटी सी फैमिली है। 3 नंदे, ऐसी नंदे ये नंदे बढ़िया, जिसमें सनिया की अम्मी, एक को तो तुम जानती हो, दूसरी डॉक्टर, दूसरी को भी जानती हो, और फिर जोरा जबी। मेरे साथ तो फिर दोस्ती हो जाएगी, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है भाई, डोंट वरी, रिश्ता रेडी है। ओके जी, अगर Hajra is a lovely girl. ओह मुकरम हाजरा fantastic इज अ लवली गर्ल एंड And अच्छा, what हम beautiful अदील की hair. तरफ On a totally different topic, what beautiful hair she has. I love it. I love her hair. मेरे बन सकते हैं ऐसे? She has a mane. It's a मेरे full बन सकते हैं mane, ऐसे ना? बाल? नहीं उसके वो लेकिन you have natural to है. add some extra वो है मेरे पास एक्स्ट्रा, वो जितने कहेंगे ऐड हो जाएंगे, वो क्या मसला है।
Extensions. पर्स में पड़े होते हैं। हाँ जी, आप अदील को मैं अदील की तरफ चलता हूँ। तो जी अदील, आई थिंक हमने जितने भी ड्रामा देखे अदील के, उसमें सिर्फ शबाना भी हम देख रहे थे, लेकिन इसमें जो बाप की तड़प थी, जो वो एक फरियाद करता है कि मेरे लिए बच्चा, असली बच्चे वाली बात जो थी कि मेरा असली औलाद होगी, मुझे ये चाहिए, तो उसके अंदर से वो बहुत उन दोनों का, और वो इतने से कमरे में वो सारा सीन हुआ है, वहाँ डायरेक्टर को भी कहेंगे कमाल, किसी का भी एक जो था वो मिस नहीं हुआ। और वहाँ मैं कह रहा था कि अदील हक करो, इसे करो हक, मतलब यू नो कि वो आप कह रहे होते हो कि जो बात नहीं हुई ना, हुई है, कब फिर हुई ना? फिर वो पहले थोड़ा यूं था, फिर महरीन ने कहा होगा अच्छा चलो कर लो, या जो भी। आई थिंक वहाँ पे एक जिस तरह की बात हो रही थी वहाँ पे, तो एक बहुत ज़रा एक वो होना चाहिए इसकी जगह अगर अमीर और सज्जल होते तो ऐसे करते। या ये और दिस वन दूर से ये वो भी कहती है जड़ी बूटियां लाओ, हल्दी हल्दी, शहद, कोकोनट ऑयल। और ये ऐसे होता है। ये देखें आप लोग, गोली में तो चलता भी ना। जंजीरें में ये देखें क्या? ऐसे मोहब्बत गोली होती है। पे, बुलेट वुंड पे तो कोई भी हल्दी ना चलती। गोली पे कोई हल्दी ना चलती। हाँ, मेरा मतलब है आज कि जो गोली जिसको लगी बेचारे, है। हाय कहाँ ले गई आप डार्क हाँ, साइड देख पे। लें। अच्छा सॉरी। लेकिन ये होता है ना रोमांस, देखो मैं प्यार आ रहा खाने है, वाली गोली है ना, मैं भी वही। लेकिन देखिए जब प्यार आ रहा है, Where are these people? Where are their minds? अथिका जी अब कैसी बातें करती है? मेरा दिमाग में आ जाता है। Anyway, we- कुछ नहीं कहा। मेरे यहाँ पास पे गोली लगी कह है। रही है गोली पे हल्दी ना लगती। मैं सिंपल बात की मैंने। वो तो उंगली पे लगता है। नहीं, मेरा अगर गोली पे हल्दी दे ज्यादा इफेक्ट होता है। गोली पे हल्दी लगा के क्या क्या बात कर रहे हैं? मैंने सुना नहीं, आपने बोला नहीं। मैंने सही। कहा in the ये sense कहना कि चाह रही है? bullet wound पे ये हल्दी भी ना काम करे। पूरी बात करें ना। कोशिश तो कर रही हूँ, ये आपने बोलने बात देंगे ऐसे तो की, कुछ मुझे करूँगी मैं। हमें हमें आपने लगा कुछ कि बोला अगर ना। गोली पे हल्दी लगा के खिलाई जाए तो ज्यादा चलती है। नहीं सही नहीं लगा, जिस तरह इन्होंने बोला ना, सही नहीं लगा। ये भी सच है। कुछ अच्छा नहीं लगा, साफ सुथरी नहीं बात थी। Minds in the gutter. Of course, our heroine is in the water tank. We are in the gutter. आसपास ये सज्जल को नॉक करके हम जंजीरे से वापस डॉक्टर बहू में आते हैं। हेलो चले आ सज्जल। जाओ। ओके जी अदील, आई थिंक डेफिनेटली अदील इज नाइन। नादिया ये होती है जप्पी, है ना, जब जरूरत होती है तो जप्पी बनती है, बनती है ना जब और फिर फीलिंग के साथ। कितना हाँ। अच्छा लगा कि भी मियाँ बीवी में आपस को बिजनेस है। बिजनेस। बिजनेस है। आपस में कोई डायरेक्टर के एसोसिएशन है। मियाँ बीवी आपको बिजनेस दे दिया और फिर जब बिजनेस स्टार्ट हो जाए वो कहिए क्या बिजनेस है। अच्छा, हमारे देखने वाले व्यूअर्स इस पे खुश हैं, मियाँ बीवी ठीक है, जप्पी डाल रहे हैं वो सही। जैसी वो समर और वो ऐना वाली, हाँ उंगली को क्यों लगाई, कौन उंगली क्यों लगाई बस वो में, परवरिश में। है ना, तो वो हाँ। लेकिन अगर हमारे ड्रामे में शादी करा दो तो हम ओके हैं, हाँ। कोई बात नहीं, मियाँ बीवी दिखा रहे, कुछ नहीं चलता। सवाई जंजीरें के हाँ, उसमें तो बहुत भाई, उसमें तो ऑडियंस कह रही थी खुदा के लिए। वो उस पे तो पब्लिक डिमांड है कि क्या हो रहा है, ये इतनी सूखा आपका कपल। मैंने बताया ना कि जैसे इनकी अच्छी सूखी सूखी मोहब्बत है, और जिस तरह अगर ये सिचुएशन में होते तो इन्होंने यही करना था सज्जल ने, और उसने भी कहना था बस अमीर की स्माइल। तो भारत इधर जो फीलिंग थी उसका रोना, अदील इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। मीरा आपका भी काम मुझे बहुत बहुत अमेजिंग लगा, जैसे वो अचानक रोई है ना, आई हाय हाय, बहुत गजब का। तो अदील ने अपनी ना दिखाई एक्टिंग, हाँ कम मोमेंट मिल रहा है उसको, कम टाइम मिल रहा है उसको, लेकिन जहाँ मिल रहा है तो पहले थप्पड़ खाया था, और अभी वो वाला भी बड़ा सीन पावरफुल था जब बाप ने मारा था, लेकिन इधर यहाँ तो कुछ होता है साथ में, फिर पीछे म्यूजिक चल रहा है ना, वो और रोना आ रहा है, और मसले हो रहे हैं उससे। वो लाइन भी मिल ही लो। अब वो आपको डॉक्टर नंबर से भी एम्पैथी फील होती है, आपको फील होता है और मुझे लगता है कि आधा जो है ना काम ओएसटी करता है, म्यूजिक करता है, वो अल्फाज ज़ेब अंगश एंड फैसल बहुत, वो ओएसटी, और जहाँ वो डायरेक्टर उसको लगा रही है ना लिरिक्स या म्यूजिक, और जितना पार्ट लगाती है बहुत प्यारा लगता है। तो आई लव्ड अदील्स परफॉर्मेंस है, और ये नंबर कितने दिए? 9 and 10। और साथ में फिर अब आगे हम हाजरा, तो खैर क्या इतनी तारीफ कर चुके हैं हम, तो हाजरा का बहुत प्यारा सीन है, पता ना फेवरेट सीन ऑफ द वीक ही है, और ऐसा सीन जो बड़े अरसा हमारे साथ रहेगा। अच्छा, ये हालांकि देखो हाजरा का अभी भी नूरजहां वाला ही चल रहा है कहानी, वही वैसी सास,
मियाँ का दूसरी औरत में इंटरेस्ट लेना, एंडिंग मुझे लगता है वो भी इनकी भी एक होगी, इसने भी घर छोड़ के हॉस्टल चले जाना है। लेकिन कुछ हफ्तों से ये मेरे लिए डिस्कनेक्ट हो गई हूँ मैं नूरजहाँ से, कि इतना हाँ, हालांकि बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। शुरू में तो बहुत ही मुश्किल, मैं कहा नूरजहाँ चल रहा है, नूरजहाँ चल रहा है, कैरेक्टर्स भी वही हैं, कहानी भी वैसी है, लेकिन अब कुछ हफ्तों से येस आई फील कि दिस इज़ मीना, और ये वो डॉक्टर साहब की वाइफ हैं, और ये इन्होंने नूरजहाँ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है ख़ास। तो 9 या फॉर मी ऑल्सो 9 अदील एंड 10 हाजरा। देखते हैं जी सादिया इमाम क्या नंबर्स दे रही हैं। अब अगर बात करें हम फैज़ान और हाजरा की, तो फैज़ान एक सीन आपने दिया और उस एक सीन में आपने कमाल कर दिया। मार्जिन बहुत था, आप और भी बेहतर कर सकते थे, लेकिन जितना आपने दिया, जितना आपने किया, वो सीन बहुत कमाल। अंबर के रिएक्शंस थे, डॉक्टर अंबर के, मैं यकीन माने अगर डॉक्टर अंबर को मुझे रेट करना तो मैं 9 से नीचे नहीं जाती, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं होता कि उसके पास कोई भर भर के सीन आए। वो पूरी एपिसोड में 10 सीन होंगे तो वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा। आर्टिस्ट अपने आप को रजिस्टर करवाने पर आए तो वो एक सीन में रजिस्टर करवाता है, जो कि हाजरा ने करके दिखाया। कि आज पूरा सोशल मीडिया हाजरा के इस एक सीन को इस तरह डिस्कस कर रहा है कि खुशी होती है अपने आगे यंग जनरेशन को ये देख के कि अब कि शुक्र है कि हमारा जो काम है, हमारी जो लेगेसी है, वो इन जैसे टैलेंटेड बच्चों के हाथों में है। और आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी हाजरा के जिस तरह तुमने उस सीन का बिल्डअप दिया है, तुम्हारा पानी मांगना, तुम्हारा रुकना, तुम्हारा उस बात पे उसको देखते रहना और फिर जाते हुए उन दवाओं को देखना एंड से इट। वो जो जुमला था तुम्हारा, कॉज और जिस तरह तुम रोई और अंबर का के तुम्हें गले लगाना, यहाँ महरीन का तो कमाल है ही है, लेकिन जो तुम दोनों ने अपना कमाल दिखाया ना, दोनों आर्टिस्टों ने, दो औरतें ऐसी जगह पे खड़ी हैं कि दोनों एक ही मर्द की बीवियाँ हैं, और ऐसे सामने खड़े होकर ये बात करना मैच्योरिटी के साथ, इसका लेवल फ़र्क कर दिया आप लोगों ने। वरना सौकनों को हमने सिर्फ लड़ते हुए, झगड़ते हुए, एक दूसरे का अब्यूज़ करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ का जो लेवल था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग कहानियाँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये अब शायद ये इसका हाथ पकड़ के ले जाए कि अब तुम्हें उस घर में रहना चाहिए, क्योंकि जो काम तुम कर गई हो बच्चे, उसका तो किसी उसमें वज़न ही नहीं आता। मैंने अब तक ऐसा काम अभी तक की लाइफ में, जब से मैं क्या ड्रामा है कि उसमें रही, बहुत सारे हमने ड्रामों को रिव्यू किया है, बड़े अलग अलग लेवल पे हमने लोगों के काम को देखे हैं, लेकिन इतने से सीन में आके अपने आप को 10 नंबर पे लाके खड़ा करना ना, किसी को नहीं देखा। मेरे लिए हाजरा आप हैं 10 नंबर के लिए, 10 नंबर है मेरी तरफ से। फैज़ान आपके लिए मेरे पास है 9 मार्क्स, और मैं यकीन जाने आपको 10 देना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं दे पाई। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे लगा था कि उस सीन में थोड़ा और ज़्यादा वज़न डलता तो मेरा ख़्याल है कि और बेहतर होता, लेकिन हाजरा तुमने जिस अंडर टोन रह के ये काम किया है, वो मेरा ख़्याल है कि ये सीन तो अब लोगों को पढ़ाना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि आप किस तरह अपने एक्सप्रेशन को होल्ड करते हैं और अपने रिएक्शन को फिर रिलीज़ करते हैं। वो बहुत कमाल था। सो आई एम सो हैप्पी एंड बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह काम करती रहो और इसी तरह जगमगाती रहो। थैंक यू। सादिया इमाम ने भी 9 दिए हैं अदील को और 10 दिए हैं हाजरा यामीन को। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 21,020 और डॉक्टर बहू से हाजरा यामीन के हिस्से में आए हैं 1048, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए अदील वो मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 21,316 और अदील हुसैन के हिस्से में आए हैं 862, 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू का रिव्यू।